पंजाब पुलिस की तरफ से पता चला है कि मैं इश्तिहारी हूँ। अच्छा। मैं इस वक्त इश्तिहारी हूँ। तो मैंने जज साहब को कहा कि मुझे बड़ा बुरा लगा है कि ऐसे बात करना है कि मैं भाग गई हूँ। मैं कभी किसी केस से नहीं भागी हूँ। अगर आप डीआईजी को बुलाएं, और क्योंकि इश्तिहारी का मतलब होता है सीधा डायरेक्ट अरेस्ट होना, तो मैंने कहा मैं इधर ही आपके कोर्ट में बैठी हूँ और आप डीआईजी जिसने ये कहा है उसको बुला लें और उसको कहें मुझे अरेस्ट कर लें। क्योंकि आप लोगों ने भी देखे, हम सारा दिन अडियाला पंजाब पुलिस के सामने से गुजरते हैं और वापस जाते हैं, और इस किस्म की अहमकाना रिपोर्टें अगर पुलिस देती है तो देखें, लॉ अगर होता है ना, तो इस किस्म की जाली चीज़ों के लिए जज की ड्यूटी बनती है कि पुलिस वालों को अरेस्ट करें और उनको सस्पेंड करें या उनको सज़ा दें। और जब आप रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाता है तो आप जो कुछ भी वो कर लें, झूठ बोलें, ये किसने कहा है कि एक पाकिस्तानी झूठ बोले तो या जुर्म करे तो वो जेल में जाता है, लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिशियल या कोई सरकारी मुलाजिम जुर्म करे तो उसको इजाज़त है। ये किसने कहा है? ये हमारा रूल ऑफ लॉ या हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो एक तो ये हो गया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मुझे बताएं कि मेरा जुर्म क्या था। पहले से ये समझ लें, मेरी सब सारी एफआईआरों में क्या है मेरा जुर्म। मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम लाकर आप लोगों को दिया। जो मैं आपसे बात कर रही, अगर मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों को बताया है, उस जुर्म में इस वक्त मैं इश्तिहारी हूँ। तो इसलिए हमने जज साहब को कहा कि हम जाकर, अब क्योंकि एकदम इंकशाफ हुआ है डीआईजी को कि मुझे इश्तिहारी भी बना दिया इतनी जल्दी, तो हम जाके अपनी बेल ले लेते हैं। तो अब लेकिन मैं इस वक्त इश्तिहारी हूँ, और जब तक बेल नहीं होती है तो आप ये सोच लें कि मैं तो डीआईजी को खुद ऑफ़र किया था इधर आ जाए तो अरेस्ट कर लें। आपको पंजाब पुलिस कह रही है कि इश्तिहारी हैं, और फिर आप पंजाब पुलिस से आमना सामना भी होता है वो गिरफ्तार नहीं करती है, तो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे भी सवाल है कि इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहे। क्योंकि तब उनके पास ये जो केस है तब था ही नहीं। वो तो रात को बन जाता है ना नया केस, जब उनका दिल करता है केस बना लेते हैं। सबको समझ आ रही कि केस था ही नहीं। अगर केस होता तो हमें कैसे ना पता चलता। अब अलीमा खान साहब, आपसे कुछ लम्हे पहले अली अमीन गंडापुर साहब आए थे, उन्होंने पेरोल पर इमरान खान की रिहाई की दरख्वास्त भी कर दी है, बायोमेट्रिक हो गया उनका, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल में खान साहब की रिहाई देख रही हैं पेरोल पर? देखें, आपको सबको समझ आ रही है कि अटैक मोदी करता है पाकिस्तान के ऊपर, और जब आपको पता है कि नवाज़ शरीफ और उसकी दोस्ती है, उस ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान और मोदी की दोस्ती है। आपको ये मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड एयर फोर्स में, मेरे बहनोई एयर फोर्स में। हमारी एयर फोर्स की काबिलियत और हमारी फ़ौज की काबिलियत इस लेवल की है कि जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं और नवाज़ शरीफ आगे से जवाब ना दें। आप इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, हम वी विल फाइट टिल डेथ, ये कहा था उन्होंने। हम सारे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उन पे एतबार कर सकते हैं जिन्होंने पहले मैंडेट चोरी किया, पहले पैसे चोरी किए, फिर मैंडेट चोरी किया। उनकी तो हुकूमत ही 17 सीटों की है, उनके पास तो हुकूमत ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इस वक्त जेल में है। जब आप किसी की चीज़ चोरी करते हैं और उसको जेल में डालते हैं, आपको खौफ मोदी से नहीं है, वो उनका दोस्त है। आपको खौफ इमरान खान से है। जिस वक्त आपने इतनी ज़बरदस्त वहाँ से अटैक आ रहे थे, आप उसको, मोदी को आपने जवाब नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आपने कहा कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। हमारा भांजा और 110 और लोग या 20 और लोग जिनको सिविलियन कोर्ट से सज़ाएं मिली हुई हैं, आपके जो 26वीं तरमीम का जो वो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जाएं, हम अपना हथियार डालते हैं, हम आइंदा से अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे। आप, एक कर्नल और मेजर आपके ऊपर फैसला दे सकता है। मोदी अटैक करता है, आप अपने लोगों पे हमला कर रहे हैं। जब वहाँ से इंडिया से ड्रोन्स आते हैं, आप सोशल मीडिया के वर्कर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। आप इमरान खान को, वहाँ से मोदी अटैक करता है, सारा दिन कल ड्रोन्स फिर रहे थे। केपी का चीफ मिनिस्टर, केपी का चीफ, आइनी पोजीशंस हैं।
अगर उमर अयूब अपोजिशन लीडर आइनी पोजीशन है और आपकी जो भज्जर साहब हैं आइनी पोजीशन है, आपने सारों को जेल की वैनों के अंदर भर के बयाबानों में छोड़ दिया। कल जब अली अमीन गंडापुर गए, चीफ मिनिस्टर केपी का उनको मिलने नहीं दिया। आपने 2-3 दिन पहले देखा, जिसको हम उसके गवाह हैं और शायद आप में से कई वहाँ लोग मौजूद होंगे, पुलिस के अफसर नहीं थे, पुलिस वालों ने आपके MNAs को, जिनका आपकी रूल बुक के मुताबिक, प्रोटोकॉल रूल बुक के मुताबिक उनका जो स्टेटस है वो लेफ्टिनेंट जनरल का है, आपने पुलिस वालों ने उनकी इतनी मारपीट की, किसी वजह से नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जब ये हालात हो जाए, बल्कि मैं तो आज अभी सोच रही थी और मैं इनसे बात कर रही थी कि जो ये जुल्म कर रहे हैं गवर्नमेंट वालों के साथ, जो ये पहचानते ही नहीं, आइनी पोजीशंस को नहीं पहचान रहे, तो ये क्यों हम गवर्नमेंट में बैठे हैं? हम तो अगर इमरान खान से मुलाकात हो, हम कहें कि निकले असेंबलियों से, निकल जाएं असेंबलियों से। ये अगर जलील होने के लिए अपोजिशन लीडर के साथ ये पुलिस वाला कर रहे हैं पंजाब का, इसका मतलब केपी के लोग और आपका पाकिस्तान के सबसे बड़ा, आपको पता है ये तो अव्वल तो अगर आप कहते हैं कि जाली हुकूमत भी बैठी हुई है, उसके बावजूद अपोजिशन लीडर जो है करोड़ों का नुमाइंदा है, आप उनको लोगों की जो तजलील कर रहे हैं, बेहतर है कि इन अवानों से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, उनकी जो यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप ऑलरेडी हुई भी है। नहीं तो ये तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो इन सबको जेल में जाना चाहिए, ये जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने आपने आईनी हदूद जो उन्होंने तोड़ा, अपना लॉ तोड़ा है और आइन की जो नाफरमानी की है। तो अब वो कौन से इख्तियार नहीं है, 26वीं तरमीम के बाद मेरे पास इख्तियार क्या किया हमारे कोर्ट्स के साथ 26वीं तरमीम ने क्या किया है? आपको हमें बात, इसलिए बेहतर ये है कि ऐवानों से निकलें। और इमरान खान तो मोदी को कुछ कह नहीं रहे, मोदी के इंडिया में इन्होंने जवाब ही नहीं देने को तैयार नवाज शरीफ की मीडिया टॉक की। और अभी आपको खबर मिली कि आप इश्तिहारी हैं। कल ही के बयान ने जब आपने कहा तो नून लीग के मीडिया ने बहुत उछाला और कहा कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो समझती हैं कि कोई गद्दारी का मुकदमा? मुझे बता दें, मोदी खुद कह चुके हैं कि मेरा दोस्त है, मोदी खुद कहते हैं कि मैं वीज़े के बगैर पाकिस्तान में कैसे आता था। तो गद्दारी कहाँ से बन रही है? पहले आप नवाज शरीफ को कहें, वो तो जवाब दें मोदी को। हम किस तरह शक ना करें? बिल्कुल है, नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती अगर नहीं है तो बताएं मेरे पर गद्दारी का करना है? पहले अपने आके जवाब दे दें, हमें इन चीज़ों से नहीं डराएं। आइन की शिकनी की हमारे से ना पूछें, हम यहाँ सारा दिन कोर्ट्स में फिरते हैं, ये किधर हैं? ये कभी कोर्ट में इनकी नज़र है? इनके तो केसेस वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं कोर्ट रूम से। तो इसे हमें ना बताएं पाकिस्तान के अंदर कि हम यहाँ पाकिस्तान बेवतन है या हम ट्रेटर्स हैं। अली अमीन गंडापुर ने कल उनकी मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने भी वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि अब मरियम नवाज़ जो है KPK में दाखिल होकर दिखाए तो मैं पूछूंगा। तो ये फिर सूबाइयात और पाकिस्तान तोड़ने की बातें क्या बातें अली गंडापुर कर रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग किस किस्म का सवाल पूछ रहे हैं? अगर अली अमीन बात करते हैं तो हम सूबाइयत की बात कर रहे हैं, जो वो सारा दिन जिन KP के जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और जो KP के जो सारे अपोजिशन लीडर्स, इन सब के ऊपर जो जुल्म किया गया, तब आपको ये सवाल करने का नहीं आपने सोचा था कि पंजाब क्या कर रहे हैं बाकी सूबों के साथ, मरियम नवाज़ क्या कर रही है बाकी सूबों के साथ। इसे जब सवाल पूछा करें, आपका ये सवाल तब बनता था। तब भी किया था जब अटक पुल पे रोका गया था आपके काफिलों को, तब भी सवाल किया गया था। सारे जो अरेस्ट हुए, जब ये लोग वापस जा रहे थे खाली हाथ एहतजाज के बाद सड़कों पे थे, तब इन्होंने अटक पे सारे जेल भरे हैं वहाँ से उठा कर। वहाँ के पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था यहाँ खड़े हो जाओ, इक्का दुक्का जो बंदा चला जा रहा है, रेडी वाले, किसी को भी आपको पकड़ सकते हो, हमने 5000 लोग पूरे करने हैं। ये मरियम नवाज़ कर रही है।
इस ख़ानदान के बारे में और इनकी मुहब्बुल वतनी कि हमें ना बताएं सर्टिफिकेट इनके, पहले हमें दिखाएं कि इनके पैसे किधर हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपको पता जिस तरह पिंडी स्टेडियम कल टारगेट हुआ ड्रोन हमले में, इसके अलावा गुजरांवाला अटैक और बहुत से शहर टारगेट हुए, तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि इमरान खान को वहाँ से मूव किया जाए, शिफ्ट किया जाए, अडियाला को भी टारगेट किया जा सकता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, हमारी जो एयरफोर्स है ना, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, हमें बड़ा फ़ख्र करना चाहिए या हमारी एयरफोर्स से ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, ये भी याद रखें। इससे जो ये हो रहा है ना कि ड्रोन अंदर आते जा रहे हैं, मैं तब से कह रही हूँ, मैं फिर कहूँगी, नवाज शरीफ से सवाल पूछें, बोले न मोदी के ख़िलाफ़ कि वो उसके दोस्त यहाँ क्यों भेज रहे हैं ड्रोन्स, और हम किस तरह ये अंदर आ रहे हैं। जाके मोदी के घर पे अटैक करें, जिस तरह वो आपके कैपिटल सिटी में पहुँच गए हैं, आपके वो ये दिखाना चाह रहे हैं अपने लोगों को। असल में ये सारा कुछ हो रहा है मोदी के इलेक्शन के लिए, मोदी का रेटिंग बढ़ाने के लिए। मोदी की रेटिंग बढ़ रही है वहाँ पे, वो ये दिखा रहे हैं अपने लोगों को, देखो मैं सारे पाकिस्तान के हर एक शहर में एक ड्रोन भेज सकता हूँ। यहाँ बॉर्डर से एक छोटा सा, वो कहते हैं कि चिड़िया भी उड़ के आएगी ना, हमारे रेडार उसको देख सकते हैं। आपको पता है ना हमारे सिस्टम कितने एडवांस्ड हैं और हमारे लोग कितने ज़बरदस्त हैं। तो इसलिए मैं तब से कह रही हूँ, हमारी ना एयरफोर्स ऐसी है ना हमारी फ़ौज ऐसी है। मैं इसलिए कह रही हूँ, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो इसके लीडर्स हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये क्या करवा रहे हैं। तो आप इसके हामी हैं कि इमरान खान को वहाँ से शिफ्ट किया जाए या कहीं? देखिए, शिफ्ट क्यों किया जाए, जिस शरीफ ख़ानदान ने जिसने उसको कैद में रखा हुआ है, शिफ्ट क्यों किया जाए, उसको रिहा करें। इलीगल केसेस में फॉल्स फ्लैग हुआ था पाकिस्तान में, आज 2 साल हो गए, फॉल्स फ्लैग था, सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इमरान को जेल से ना निकाला जाए। आज इमरान खान जेल में, इनको ये नहीं पता था कि हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन ये इमरान को आंच भी नहीं आने दे सकते। इनकी जुर्रत ही नहीं है इतनी कि ये इमरान खान को एक ज़र्ब भी आने दें। 2 साल हो गए इमरान खान को गिरबान से पकड़ा गया।